अब आपका मेन टाइम है वीजा एप्लीकेशन स्टार्ट, प्रोसेसिंग टाइम में आ जाता है वीजा की। उसमें पीछे आपका नाम और आपकी कब आपने क्लिक, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए जब ऑफर लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, वही बात वगैरह, तो उसमें आपको अपना एम्प्लॉयर से लेटर वगैरह। फिर आपको दिखाना है अपने कॉलेज की मार्क्स, आना है प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद आपको चाहिए पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। 5 साल का आयरिश वीजा पे बैन भी लगा सकते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने कॉलेज फीस साथ में कैसे, और ये लिक्विड फंड्स होने चाहिए पूरे। जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सारे फ्री में पूरा गाइड करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए, आपकी सही है नहीं है। इससे आपके ना वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बहुत। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है, क्या है डेट, आज है 28 अप्रैल और अभी तक आपका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉलेज वगैरह सब फाइनल हो गया होगा। अगर कॉलेज फाइनल नहीं भी होगा तो अपने फाइनल स्टेजेस पे ही होगा। अब आपका मतलब मोस्टली एप्लीकेशंस कॉलेज की ऑफर आना वगैरह स्टार्ट हुए होंगे, एक्सेप्ट तो काफ़ी लोग कर चुके हैं। अकोमोडेशन, लोग तो अकोमोडेशन बुक करने तक पहुंच चुके हैं। तो ऑफर तो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, अब तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपका ऑफर आ गया होगा। अब आपका मेन टाइम है वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करने का। तो वीज़ा एप्लीकेशन आपकी हो जानी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि उसमें कई बार टाइम लग जाता है। थोड़ा बहुत उस पर कॉलेज से भी फर्क पड़ता है कि कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो हल्का सा फर्क वहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम में आ जाता है वीज़ा की। तो मैं अभी बात करूँगा इस वीडियो में कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दिखाने हैं वीज़ा के। तो क्योंकि ये मेरे पास बहुत कॉमन डाउट आता है कि वीजा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दिखाएं, क्या क्या चाहिए, क्या क्या अप्लाई करने के चाहिए। तो मैं हाई लेवल से ऊपर एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये मैंने सारे अपने आयरिश वीज़ा इमिग्रेशन वाली जो वेबसाइट है उसी से निकाले हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना एक बार। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे होता है एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको भरना है। वो तो बेसिक हो गया। फिर आपको 2 पिक्चर्स चाहिए आयरिश वीज़ा के हिसाब से, प्रिंट आउट चाहिए पिक्चर्स का, कलर्ड पिक्चर्स। उसमें पीछे आपका नाम और आपकी कब आपने क्लिक करी फोटो वो होना चाहिए। फिर आपका पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए जब आप लैंड करो आयरलैंड में, उससे और 1 साल बाद तक, या फिर जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वीज़ा आयरिश वीज़ा जो देंगे उसके और 1 साल बाद तक वैलिडिटी होनी चाहिए। तो इसमें तो मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल नया पासपोर्ट लगाना। अगर आपके पास है 8-10 साल वाली वैलिडिटी तो ठीक है। अगर आपका 3-4 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो आपको पासपोर्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि नया बनवा लो। मैंने भी नया बनवाया था, मेरा 3 साल और बचा था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर नया ही पासपोर्ट बनवा लिया था। ये चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए। उसके साथ साथ पुराने जितने पासपोर्ट हैं आपके, आप जो यूज़ कर चुके हो, वो सारे पासपोर्ट्स लगाने होते हैं। फिर कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर, ऑफर लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, वही बात हो गई। तो ये हो गया आपका एविडेंस ऑफ कॉलेज। फिर एविडेंस ऑफ एजुकेशनल गैप्स। अगर आपने जैसे इंडिया से बैचलर्स करी है, बैचलर्स के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दिया सीधे, तो वो दिखाना पड़ेगा गैप के बीच में आपने बैचलर्स खत्म करने के बाद और यहाँ पे मास्टर स्टार्ट करने से पहले गैप कौन सा है, उसमें आपने क्या करा। तो उसमें आपको अपना एम्प्लॉयर से लेटर वगैरह वो सब दिखाना पड़ेगा, कंफर्म करते हुए कि हाँ इन्होंने 2 साल यहाँ पे हमारे यहाँ काम करा है। तो गैप्स के लिए वो हो गया एविडेंस ऑफ एजुकेशनल गैप। फिर एविडेंस ऑफ फीस पेमेंट टू कॉलेज। आपको कॉलेज का दिखाना है कि आपने फ़ी पे कर दिया है वीज़ा के लिए, कंपलसरी रिक्वायरमेंट है ये, फीस ऑफ कॉलेज पेमेंट। ये एविडेंस देना पड़ता है आपको, दिखाना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह में आपको उसमें अलग से दिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल्स में, और इसकी कॉपी निकाल के अलग से लगानी पड़ेगी कि फ़ी पे कर चुके हो आप। फिर आपको दिखाना है अपने कॉलेज की मार्कशीट वगैरह, कॉलेज के 3 साल के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, 12th बोर्ड्स के मार्क्स दिखाना है। अगर आप अंडर पोस्ट ग्रेड दोनों के लिए आपको ये दिखाना है। 10th बोर्ड की मार्कशीट, तो आपको 10th के बोर्ड्स की मार्कशीट भी लगानी है इसमें। साथ साथ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखाना है आपको। तो इसमें मैं बोलता हूँ लोगों को आइल्स दिखाने के लिए, आइल्स दिखा दो अपना आइल्स स्कोर। इसमें काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं डुओलिंगो चलता है या फिर खाली ये दिखा सकते हैं आइल्स का। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आइल्स स्कोर ज़्यादा उसकी वो होती है, रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है, तो आइल्स स्कोर दिखाना सही रहता है। फिर फाइनेंसेस पे मैं भी आऊँगा। साथ में आपको दिखाना है प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस दिखानी होती है, वो तो आपकी मर्जी है, आपको जो सही लग रही है अपने हिसाब से वो ले लो।
मेरी वाली जो है, अगर आपको आप मेरे से पूछ लेना मेरी कौन सी है, तब मैं आपको बता दूंगा मेरी वाली कौन सी। मेरे से ये लोग पूछते रहते हैं, अभी लोग यही टाइम चल रहा है ना वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह वाला। तो ये हो गया, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए आपको। उसके बाद आपको चाहिए पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पीसीसी मेरे टाइम पे तो पासपोर्ट ऑफिस से ही बना था मेरा, तो ये आप चेक कर लेना आपका पीसीसी कहाँ से बनेगा। तो पीसीसी चाहिए आपको। बाकी ऊपर से मेन डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेना आपके पास है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाना, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर सही डॉक्यूमेंट्स दिखाना, क्योंकि इनका वो करते हैं ना, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक वगैरह करते हैं कहीं से, और उसमें कुछ भी हल्की सी दिक्कत आ जाए तो ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। और साथ साथ में 5 साल का आयरिश वीज़ा पे बैन भी लगा सकते हैं, तो 5 साल आप आयरिश वीज़ा ले नहीं पाओगे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना। फिर आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट 6 महीने तक की चाहिए। उसमें आपको फंड्स वगैरह दिखाना है। अगर आपका कोई भी बड़ा ट्रांसफर हुआ है ना, बड़ा मनी ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। बड़ा मनी एज इन 1-2 लाख से ऊपर वाले जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको बताना पड़ेंगे कहाँ गए। फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिनिमम फीस, मतलब फीस तो दिखानी है, कॉलेज फी के आपके पास पैसे हैं कॉलेज फी पे करने के। साथ में आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग के पैसे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इनके केस में इन्होंने डिफाइन करी हुई है अपने वेबसाइट पे, मिनिमम 10,000 यूरोज। तो आपको कॉलेज फीस साथ में 10,000 यूरो और दिखाने हैं। और ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपका 1 ईयर कोर्स है, 1 ईयर कोर्स है तो ये दिखाना है। अगर आपका 1 साल से ज्यादा का कोर्स है तो पर एडिशनल ईयर आपको ये सारे पैसे दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे 1 साल का 10,000 प्लस कॉलेज फी हो गई। अगर आपका 1 और साल है, 2 साल का कोर्स है तो प्लस 10,000 और साथ में कॉलेज फी। आपका 3 साल का कोर्स है तो और 10,000 प्लस कॉलेज फी, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें काफी लोगों को दिक्कत आ जाएगी कैसे। और ये लिक्विड फंड्स होने चाहिए, पूरे प्योर लिक्विड फंड्स। आप प्रॉपर्टी वगैरह नहीं दिखा सकते, आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह इतनी रखी है, तो ये डायरेक्टली आपके एक्सेसिबल होने चाहिए ये वाले फंड्स। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर वही ये तो सेम है, मतलब अपना दिखा रहे हो, अपने पापा का दिखा रहे हो, अपने पापा या पेरेंट्स, आप कोई भी आपका स्पॉन्सर है तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर उनसे लिखवाना होता है। जैसे इमीडिएट फैमिली मेंबर हो गए, फादर मदर, तो आपको उनसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पापा मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे को स्पॉन्सर कर रही हैं, और उनके साइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनका आईडी वगैरह वो प्रॉपर सब चाहिए होता है। जैसे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब चाहिए। और साथ में एक पूरा प्रॉपर स्पॉन्सरशिप लेटर कि दिस माय डॉटर माय सन ऐसे ऐसे दे आर गोइंग टू दिस कॉलेज, आई हैव सफिशिएंट फंड्स इन माय अकाउंट टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ द स्टडीज या फिर एजुकेशन। वो सब आपको उस हिसाब से पूरा लेटर लिखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ये सब हो गया। बैंक डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं बैंक के लेटर हेड पे। अगर लेटर हेड पे नहीं है तो नोटरी से, बैंक की नोटरी वगैरह लगा के सब सही से करना होता है। फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो ना, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगवा रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सारे इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, नोटरी से ट्रांसलेट करवा के प्रॉपर वो सब लिखना पड़ेगा। नोटरी का नाम वगैरह, स्टैम्प वगैरह सब कुछ चाहिए होगा उसमें। जैसे मेरे टाइम पे मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था, बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में था मेरा, तो पहले पता नहीं थी मेरे को बात की उसमें चाहिए होगा, इंग्लिश में चाहिए होगा। जब हम वीज़ा एप्लीकेशन के लिए गए हुए थे ना, तब उन्होंने तभी की तभी सीपी में उनका ऑफिस है वहाँ पे बताया था कि ये तो आपको इंग्लिश में चाहिए होगा। तो पापा ने, मतलब मैं तो अंदर ही बैठा हुआ, तो पापा कहीं ना कहीं से नोटरी वगैरह को ढूंढ के वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के लाए थे। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो गई थी। बाकी अगर आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाल रहा हूँ। एक इंडिया के बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं, उनका मैं लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे, गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप उस फॉर्म में डाल के पूछ सकते हो। फिर वो आपको सामने से अप्रोच करेंगे और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो और डिटेल में बताएंगे। मैंने हो सकता है शायद से कुछ मिस कर दिया हो, तो वो आपको पूरा बताएंगे, फ्री में पूरा गाइड करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए। आपको पूरी चेकलिस्ट बना के देंगे, वो पूरा सब कुछ करके देंगे। आपकी एप्लीकेशन वगैरह में हेल्प करेंगे, एसओपी वगैरह में। और साथ में अगर आपने कॉलेज अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कॉलेज वगैरह ढूंढने में पूरी हेल्प करेंगे।
लेकिन मेन तो ये है कि वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे क्रॉस वेरीफाई वगैरह, मतलब सब कुछ चेक करेंगे वो कि सही है नहीं है। इससे आपके ना वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस फॉर्म को आप भरो, और इनका फिर आपको मैसेज या कॉल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इन्हें बताओ कि आपको आयरलैंड जा रहे हो, आयरलैंड या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आप ये हेल्प ले सकते हो इनकी। तो आप इनसे बोलो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करने हैं, फिर वीज़ा मेरे को अप्लाई करना है, उसमें मेरी हेल्प कर दो। तो ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन में। सारे आपके फाइनेंशियल्स वगैरह आपको पूरा गाइड करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगर लोन की रिक्वायरमेंट है कोई, लोन का भी बताएंगे पूरा, कैसे लोन का दिखाना है, इसमें कैसे क्या करना है। तो एक बार आप वो पूरे प्रोसेस चेक कर लें इनकी। बाकी अलग से मेरे से पर्सनल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन, स्टूडेंट इन आयरलैंड का इंस्टा studentinIreland.com, कहीं भी मेरे से कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में यही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन, studentinIreland.com, studentinIreland इंस्टा। और काफी लेट हो गया, वीजा एप्लीकेशन दे दो। वीजा एप्लीकेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बाकी चलो इतना ही, सी बाय।